हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कल्चर यानी कि संस्कृति के बारे में। कल्चर किसी जगह पर रहने वाले लोगों की थिंकिंग, लिविंग, सोशल इंटरेक्शन, ईटिंग, ड्रेसिंग, रिलीजियस बिलीव्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, ह्यूमन बिहेवियर आते हैं। हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है। हम भारत में अगर देखें तो गुजरात में अलग कल्चर है, महाराष्ट्र का अलग और पंजाब का अलग। The word culture comes from the Latin cultus, which means care, and from the French collier, which means to tell, as in till the ground. In other name, agriculture, cultivation, training, and taking care of. कल्चर शब्द लैटिन भाषा के कल्टस से आया है, जिसका अर्थ होता है केयर यानी कि देखभाल, और फ्रेंच वर्ड कोलियर जिसका मीन्स टू टेल मीन्स बताना, टिल द ग्राउंड की मिट्टी को फसल के लिए तैयार करना। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, ट्रेनिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ। जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है, उसकी केयर की जाती है, उसमें वैल्यूज डेवलप की जाती हैं। जिस तरीके से फसल तैयार की जाती है, सबसे पहले सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद सीड थ्रोइंग का प्रोसेस होता है, इरिगेशन एंड देन हार्वेस्टिंग। उसी तरह से जब एक बच्चा छोटा होता है, उसको नरिश किया जाता है, उसका कल्चर, वहाँ का कल्चर, वहाँ की वैल्यूज उसके अंदर डेवलप कराई जाती हैं, जिससे कि वो बड़ा होके सोसाइटी में एडजस्ट हो जाए। कल्चर refers to the core beliefs and particular group of people, and it can be observed in many aspects of their lives, such as their languages, food, clothing, religious ceremony, symbols and history. कल्चर वैल्यूज और बिलीव है जो कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में ऑब्जर्व किया जाता है। उनकी लाइफ स्टाइल, लैंग्वेजेस, फूड, क्लोथिंग, रिलीजियस सेरेमनी यानी कि धार्मिक क्रियाकलाप कैसे किए जाते हैं, सिंबल्स एंड हिस्ट्री। कल्चर सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है, इसमें कि वहाँ के लोगों की भाषा, फूड, क्लोथिंग स्टाइल, रिलीजियस सेरेमनी यानी कि धार्मिक क्रियाकलाप, सिंबल्स और हिस्ट्री। कल्चर के कुछ प्रतीक और सिंबल्स होते हैं जो कि धार्मिक विश्वासों में गहराई से निहित होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में ओम का प्रतीक और बौद्ध धर्म में कमल का फूल। In many cases, culture is associated with family origins, race, ethnicity, and geographic location, but culture can also be gained by choosing to identity with a specific group. कई मामलों में ये देखा गया है कि संस्कृति इस बात पर डिपेंड करती है कि बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है, उसकी क्या कास्ट है और उस जगह की ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है। लेकिन संस्कृति को किसी विशिष्ट समूह के साथ पहचान चुनकर भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि हर जगह का अपना एक अलग रहन सहन होता है, जिससे कि हम ये पहचान पाते हैं कि वो व्यक्ति पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड है। डेफिनेशन, परिभाषा। According to Herzkovitz, culture is man-made part of environment. संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है। कल्चर को मनुष्य ने ही डेवलप किया है, उसके जो वैल्यूज हैं, जो ट्रेडिशन हैं, जो धार्मिक क्रियाकलाप है। According to E.B. Tylor,
Culture is complete whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom, and any other capacities and habits acquired by man as a member of society. संस्कृति को हम कंप्लीट कब कहेंगे? जब उसमें ज्ञान, विश्वास, कला, मोरल वैल्यूज, लॉज, कस्टम्स और समाज के सदस्य के रूप में मानव द्वारा अर्जित अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल होंगी। कल्चर में जो मोरल वैल्यूज हों वो मनुष्य में डेवलप हों। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, संस्कृति की क्या विशेषता होती है? कल्चर इज सोशल, कल्चर जो है वो सामाजिक है। कल्चर डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, कि कहीं भी एक अकेला इंसान जो है उसमें कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, ये एक समाज का हिस्सा है। इट डेवलप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन, नो वन कैन एक्वायर कल्चर विदाउट एसोसिएशन विद अदर्स। ये जो सामाजिक मेल जोल है उससे डेवलप होता है और कोई भी इसे एक्वायर नहीं कर सकता अकेले। कल्चर इज शेयर्ड, संस्कृति समाज के सभी लोगों में बराबर मात्रा में साझा होती है। कल्चर इज नॉट इनबॉर्न, यह जन्म से नहीं होता। इट इज लर्न, यह सीखा जाता है। शेकिंग हैंड्स से नमस्कार, ड्रेसिंग आर कल्चर बिहेवियर, कि हाथ मिलाना, नमस्कार करना और पहनावा आदि कल्चर बिहेवियर है। कल्चर इज ट्रांसमिशन, कल्चर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर and the language is the main source of transmission. संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती है और जो भाषा है वो इसके ट्रांसमिशन में मुख्य कार्य करती है। इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव, यह सतत एवं संचयी है। कल्चर एग्जिस्ट इन अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, in it say historical growth returns to become cumulative। संस्कृति लगातार विकसित होती रहती है और समय के साथ खुद का निर्माण करती रहती है, जिसमें विचारों और प्रथाओं के साथ नए विचार और प्रथाएं जुड़ती रहती हैं जो पीढ़ियों के साथ आगे बढ़ती हैं, जिससे सांस्कृतिक ज्ञान और परंपराओं का एक बढ़ता हुआ समूह निर्मित होता है। कल्चर स्थिर नहीं है बल्कि लगातार विकसित हो रहा है और नए वे में मॉडिफाई हो रहा है। कंटिन्यूअस मीन्स निरंतर और क्यूमुलेटिव मीन्स लगातार विकसित होते रहना। इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, यह एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है कि ईस्ट का कल्चर कुछ और होता है और नॉर्थ का कल्चर कुछ और होता है, जहाँ पर कि उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी जो त्योहार मनाने का तरीका और वो डिफरेंट फेस्टिवल्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। कल्चर इज डायनामिक, नो कल्चर इज कांस्टेंट और चेंजलेस, कोई भी संस्कृति स्थिर या परिवर्तनहीन नहीं होती है। इट सब्जेक्ट टू स्लो बट कांस्टेंट चेंज, समय के साथ जो बदलाव आता है वो धीरे होता है लेकिन संस्कृति में लगातार चेंजेस आते रहते हैं। इट इज ग्रेटिफाइंग, यह संतुष्टिदायक है। कल्चर प्रोवाइड प्रॉपर अपॉर्चुनिटी for the satisfaction of our needs,
and desire of people. Our needs, both biological and social, are fulfilled in the cultural ways. संस्कृति हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करती है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या सोशल हो। इट इज इंटर रिलेटेड, यह आपस में जुड़ा हुआ है। कल्चर इज इंटर रिलेटेड बिकॉज कल्चर इज लर्न फ्रॉम फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। कल्चर आपस में जुड़ा हुआ है क्योंकि सबसे पहले ये हमें परिवार से सीखने को मिलता है, फिर स्कूल में और सामाजिक संस्थान जैसे हॉस्पिटल। इट इज एडेप्टिव, यह अनुकूली है बिकॉज कल्चर इज लर्न बिहेवियर, कल्चर को लर्न किया जाता है। इफ एनी बिजनेसमैन स्टेज टू पर्टिकुलर रीजन और कंट्री, ही एब्जॉर्ब हिमसेल्फ इन दैट कल्चर। यदि कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है और वो अदर कंट्री में रह रहा है तो वो वहाँ के कल्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए कल्चर एडेप्टिव है, यह बच्चे के जन्म के साथ नहीं आता, बल्कि वह जिस सोसाइटी में पैदा होता है वहाँ रहकर सीखा जाता है। फिर वो बच्चा अगर किसी दूसरी सोसाइटी में जाता है और वहाँ के कल्चर भी वो सीख जाता है। इट इज सिंबल, by observing the pattern of culture of people, we can easily understand the region or country from which they come. लोगों की संस्कृति के पैटर्न को देखकर हम उस क्षेत्र या देश को आसानी से समझ सकते हैं जहाँ से वे आते हैं। जैसे देशभक्ति का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज, शुद्धता का प्रतीक सफेद रंग, मांग का सिंदूर जो कि विवाहित होने का संकेत है।